परमेश्वर का वचन यहाँ पर फिर से हम लोग रीड करेंगे। परमेश्वर का वचन को मलाकी उसका 3 अध्याय उसका 8 से लेकर के 10 तक हम लोग पढ़ेंगे ऊंचे आवाज के साथ में। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? और देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे रोका है। तब 500 उठाने की भेंट में तुम पर भारी साथ पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। और सारी जाति ऐसा करती है। सारे दसवां भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहें। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करने से करके मुझे परखो कि मैं आकाश के द्वारों के तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमेन, हालेलुया। ठीक है, जब हम लोग परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं तो आज परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से कह रहा है ना। मैं उदाहरण के साथ में मैं आपसे बातचीत करना चाहूँ। थोड़ा सा आगे आइए सब कोई और लाइन से बैठिए। लेडीज लोग थोड़ा आगे कोई जानते हैं और हैदराबाद में उनके पास में बहुत बड़ा चर्च है, ठीक है। और उसके चर्च में मिनिमम एक बार में 50,000 लोग उनके चर्च में बैठते हैं। हालेलुया। लेकिन जब वो जॉब कर रही थी, है ना, जॉब मतलब काम, ठीक है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा इंग्लिश वर्ड ना बोल करके हिंदी में बोलूँ ताकि आप परमेश्वर का वचन को समझ पाए। हालेलुया। तो वो काम कर रहे थे, तो काम करने के बाद में जैसे बहुत सारे जो कंपनी होता है ना, उसमें भी घोटाला चलता है। उसमें भी मतलब बहुत ऐसे मैनेजर लोग होते हैं, बहुत सारे वर्कर लोग जो होते हैं, है ना, वो थोड़ा सा मतलब बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, इधर उधर करता है ना, ताकि वो आउटसाइड से इनकम को कर पाए, है कि नहीं। हम लोग सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब एक मैनेजर था और वो बहुत बड़े मतलब क्या है कि जो उस कंपनी में जो चीज़ें तैयार हो रहा था और आ रहा था, तो जॉयस मेयर को बोला कि ठीक है, ये जो इतना बड़ा चीज़ें है, आप इसके ऊपर में क्या है कि साइन कर दीजिए, है ना। उससे एक सिग्नेचर चाहा, ठीक है। और उन्होंने वो मतलब आपस में जो उसका वो जो मटेरियल था, जो वस्तु था, उसका बिजनेस मतलब एक तरह से देखिए कि वो चोरी के रूप में उस चीज़ को वो करने जा रहा है ना। क्योंकि अगर वो